My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. आइए खुदा के कलाम को खोलेंगे और निकालेंगे एजरा की किताब और उसका 9वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसकी पहली आयत से, पूरा ही चैप्टर है। और मैं इसको अपनी बाइबल में पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी बाइबलों में देख सकते हैं। Now when these things were done, the princes came to me, saying, the people of Israel and the priests and the Levites have not separated themselves from the people of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites. For they have taken off their daughters for themselves and for their sons, so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands. Yea, the hand of the princes and rulers had been chief in this trespass. And when I heard this saying, I rent my garment and my mantle, and plucked off the hair of my head and of my beard, and sat down astonished. Then were assembled unto me everyone that trembled at the words of the God of Israel, because of the transgression of those that had been carried away. And I sat astonished until the evening sacrifice. Background ये है, एजरा के ज़माने में खुदावन ने एक आज्ञा निकाली खुसरू बादशाह के द्वारा कि मंदिर बहाल किया जाए। खुदा का धन्यवाद हो, बेबीलोन की गुलामी से लोग निकले और निकल के अपने मुल्क आए ताकि खुदा का मंदिर बनाए। और जो बना, रुकावटें आई लेकिन प्रभु ने मदद करी। लेकिन मंदिर के बनने के बाद जब ये दौर खुदा के रहम का चालू हुआ तो एक नई खबर सुनने को मिली कि हमारे लोगों ने पराई स्त्रियों से, खासतौर से उन जातियों से जिनके लिए खुदा ने मना किया, यहां अपनी लड़कियां मत देना और उनके लड़के मत लेना, इन्होंने शादियां करी। और इसमें सबसे आगे जो बड़े बड़े लोग हैं, याजक हैं और जो हाकिम हैं, वो इस गुनाह में शामिल हैं। प्यारे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बैकग्राउंड रखूंगा क्योंकि आज प्रभु ने मुझसे इससे डेफिनेट तौर से बातचीत करी है। आज मैं सुबह भी बैठा हूं, शाम को भी बैठा हूं और खुदा ने कुछ बताया, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब एजरा के पास ये बात पहुंची तो वो चकित हो गया। इतने जबरदस्त गुनाह को अपनी प्रजा में देख के उसका मुंह खुले का खुला रह गया, वो अवाक रह गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं और उसने गुस्से में कह लें या क्या कहें, अपने दाढ़ी के बाल नोच लिए, अपने सिर के बाल नोच लिए और राख और टाट ओढ़ के वो बीच सड़क पे चौराहे पे बैठ गया। उसको एक शर्म महसूस हुई अपने लोगों के गुनाहों को सुन के। आप तो ठीक है एजरा भाई, आप क्यों इतना शर्मिंदा होते हैं? आप तो बहुत बढ़िया हैं। लेकिन ये एक खुदाई कैरेक्टर है कि जो एक बिचवाई के रूप में खड़ा हो अपने और अपने प्रजा के लोगों के लिए। अभी मैं आज कुछ बात करूंगा, मेरे पास कुछ बात करने को है। और ये जन
जब खुदावन के सामने चौक में खड़ा हुआ, चुप रहा, कुछ बोला ही नहीं। जब कभी कुछ ऐसी खबर सुनने को मिले कि दिमागी सन हो जाए, यही समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें, शर्म के मारे मुंह झुका हुआ है। तो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई और अगले का मुंह नहीं खुला। इतना शर्मिंदा है वो अपने खुदा के सामने। सुन रहे हैं आप? अब आया शाम की कुर्बानी का समय, जो कि लगभग 3 बजे का वक्त था। अब मैं पढ़ूंगा 5वीं आयत से। And at the evening sacrifice I rose up from my heaviness, and having rent my garment and my mantle, I fell upon my knees and spread out my hands unto the Lord my God, and said, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God. For our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up unto the heavens. Since the days of our fathers have we been in a great trespass unto this day, and for our iniquities have we, our kings and our priests, been delivered into the hand of the kings of the lands, to the sword, to captivity, and to a spoil, and to confusion of face, as it is this day. मैं तो पढ़ रहा हूं, आप साथ साथ आप भी अपनी बाइबलों में पढ़ते जाएं। स्पष्ट हिंदी है, समझ में आ ही रही होगी। Verse 8. And now for a little space grace hath been shewed from the Lord our God to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in this holy place, that our God may lighten our eyes and give us a little reviving in our bondage. For we were bondmen, yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give us a reviving, to set up the house of our God, and to repair the desolations thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem. And now, O our God, what shall we say after this? For we have forsaken thy commandments, which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, the land unto which ye go to possess it is an unclean land, with the filthiness of the people of the lands, with their abominations, which have filled it from one end to another with their uncleanness. Now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace or their wealth forever, that ye may be strong and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children forever. And after all that is come upon us for our evil deeds and for our great trespass, seeing that thou our God hast punished us less than our iniquities deserve, and hast given us such deliverance as this, should we again break thy commandments and join in affinity with the people of these abominations? Wouldest not thou be angry with us, till thou hast consumed us, so that there should be no remnant nor escaping? O Lord God of Israel, thou art righteous. For we remain yet escaped as it is this day. Behold, we are before thee in our trespasses, for we cannot stand before thee because of this. Lord Jesus, we thank you for such a prayer of this man Ezra, whom Brother Branham called a blushing prophet. And today we are taking a context from this prayer, and pray, Lord, that you give us an insight as to what we are supposed to pray and how we are supposed to behave in this hour. Under your blood we come. In the name of Jesus Christ we ask this prayer. Amen. आप लोग बैठ सकते हैं। कल
आगरा में एक शादी थी, ब्रदर अनुराग और बहन मर्लिन की। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं वहां गया, मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन जब मैं उस चर्च में पहुंचा, है तो वो एक मेथोडिस्ट या जैसा भी चर्च, लेकिन फिर भी एक भवन था। और जब मैं वहां घुसा, अभी कुछ लोग आ रहे थे, अभी उनके आने में टाइम था, कि मैं एक प्रेरणा से अपने में भरना शुरू हुआ। खुदावन ने कुछ स्टेप्स लेने का फजल दिया और खुदा का धन्यवाद हो, बहुत बढ़िया शादी संपन्न हुई। खुदा ने अपना कलाम बख्शा, जितने आए सब बहुत ब्लेस हुए और हम सब बड़े समय से अपने घरों तक भी पहुंचे और आज शाम यहां प्रभु के भवन में हाजिर हैं। कुछ विचार चालू हुए जो मुझे डायरेक्ट किए। आज सुबह जब फैमिली ऑल्टर हुआ घर में, तब भी एक ऐसी आयत खुली। उसके बाद दुआ में खुदावन ने प्रेरणा से भरा इन स्क्रिप्चर्स को लेके, जिनको लेके मैं आपसे कुछ बातें आज शाम करना चाहूंगा। समय क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है। एजरा की किताब और ये दुआ एक बड़ी हॉलमार्क दुआ है, जो कि आप में से हर एक घर में जाके पूरी पढ़िए। बैकग्राउंड ये है कि जैसा मैं आपको बता चुका, लोगों ने गुनाह किया और उन्होंने पराई जातियों की लड़कियों को अपने घर में लिया और अपने लड़के उनको दिए। और इसमें सबसे आगे बड़े बड़े याजक और बड़े बड़े सिपहसालार और हाकिम थे। यह खबर जब एजरा के पास पहुंची, चौराहे पे वो बैठ गया। क्या होंगे विचार एजरा के जो दुआ में व्यक्त हुए? उन विचारों को मैं आपके सामने रखूं। 70 साल की गुलामी के बाद जो हमने बेबीलोन में काटे, आज खुदा ने एक रहम हमको बख्शा कि हम उस बेबीलोन से निकल के अपने मुल्क आ गए। खुदा ने एक बहाली का मैसेज हमें दिया। खुदा ने हमें हमारे देश में बहाल किया, वरना आज भी हम वहीं बाबुल की चक्की पीस रहे होते। लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया और रहम करके खुदा ने हमें बुलाया। लेकिन हमारे लोग इस रहम की कीमत समझ नहीं रहे। ये जो मैसेज मिला और ये जो संदेश मिला बहाली का, वो दुआ में व्यक्त कर रहा है कि आपका कुछ रहम मिला और एक छोटी सी बेदारी हमने अपने बीच में महसूस करी, जो आपने हमारे बीच में भेजी। लेकिन इस बेदारी की वक़्त को हमारे कई लोग समझ ही नहीं रहे। यह है एजरा की दुआ। आपने इतने दिनों के बाद हमें विजिट किया। मैं कहूंगा दिल्ली की कलीसिया आपको विजिट किया। अपने आंख के सतून की रोशनी यहां भेजी। उसने अपनी बेदारी जवानों में उंडेली, बुजुर्गों में उंडेली, भाइयों में उंडेली, बहनों में उंडेली। मैसेज का रूप बदला, मीटिंगें बदल गईं, तौर तरीके बदल गए। और इस तमाम बेदारी के बावजूद हमारे कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आइए आज शाम मौका है कि अपने से हर एक के जीवन को जांचें, दूसरों को नहीं, अपने आप को। इस बेदारी को प्राप्त करके मैंने क्या किया? इस बेदारी को अपने जीवन में लाके मैं आज कहां खड़ा हूं? मैंने उसकी कितनी वक़्त समझी? यह है एजरा की दुआ। एजरा आराम तलबी पसंद आदमी नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा कि यह कौन सा महीना था। दिसंबर का था और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंड के मारे लोग कांप रहे थे। ऐसे ठंडे मौसम में एजरा बीच सड़क पे बारिश के बीच में पड़ा हुआ है, सुबह से शाम, राख ओढ़े हुए।
एजरा भाई आपको सर्दी लग जाएगी। बोलते सर्दी लग जाएगी, उससे तो कहीं ज्यादा अंदर ज्वाला जल रही है इस वक्त। जिस ज्वाला ने सर्दी को ही खत्म कर दिया कि हम आज खड़े कहां हैं अपने खुदा के सामने। आइए चलिए, खैर पढ़ूंगा उस आयत को बाद में। और तब एजरा ने प्रेरणा प्राप्त खुदावन के सामने ये दुआएं रखी। हो सकता है आज शाम आपको लग रहा हो कि मैं ठीक हूं, उड़ क्यों नहीं गए। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मैसेज में पढ़ा, एक ही कारण है, एक ही कारण है जिसने रैप्चर को रोका हुआ है, और वो है कलीसिया की तैयारी। लिख लीजिए, $2023 लग गया। खैर जिन्हें जाना है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। अपनी सोचो, क्या मैं जाऊंगा? एक तरफ रैप्चर को लेके, चीजों को लेके हम बहुत सजग हैं, दूसरी तरफ जब अपने अंदर के खानों में बैठ के देखें, तरह तरह की बकवास। आइए मैं इस बकवास को लाने से पहले कुछ रखूं आपके सामने। जरा मेरे साथ भाई मदद करें कि ये गुनाह क्या था। आइए पढ़िए मेरे साथ 11वीं आयत भाई। जो तूने ये कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, ये एजरा की दुआ में ये सेंटेंस है, पढ़िए। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, हाँ हाँ, वो तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। खुदावन न्याय नहीं। आज इस तथ्य को समझें। खुदा ने कहा मैं तुम्हें एक मुल्क दूंगा, कनान देश, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन याद रहे, जिस देश को खुदा ने उन्हें दिया वहां ऑलरेडी 7 से ज्यादा जातियां रहती थीं। खुदावन जस्टिफाइड नहीं होगा कि एक मुल्क के लोगों को निकाले, उन्हें मरवाए, और एक दूसरा मुल्क जो कि मिस्र से निकल रहा है उन्हें वो देश दे दे। आपका न्याय कहां ठहरेगा? ऐसे ही आपने लोगों को उनके देश से खदेड़ दिया? नहीं। वहां अगर आप अब्राहम के समय की प्रतिज्ञा को पढ़ें, जो कि उत्पत्ति 15 में लिखी है, तो वहां यह लिखा है, अभी अमोरियों का गुनाह का प्याला पूरा भरा नहीं। कुछ गुनाह थे वहां अमोरियों के, उन कनानियों के कुछ गुनाह थे जिसको खुदा देख नहीं पा रहा था। उसी कनान देश में ब्रदर, जहां अब्राहम एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी बन के रहा, वहीं का 2 शहर थे, सदोम और अमोरा। क्या होता था वहां वो आपको मालूम है। थोड़ा सा आगे सुनिए। नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो सदोम अमोरा से बहुत बाहर हूं। अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में आपके सामने आपकी तस्वीर। ध्यान से सुनिएगा। जिस देश को मैं तुम्हें दे रहा हूं वो एक अशुद्ध देश है, इंग्लिश में लिखा है, जो वहां के लोगों के, नागरिकों के गुनाहों से भरा हुआ है। इसलिए यह है कारण, अपने लड़के और अपनी लड़कियां वहां मत देना। आइए पहले इस आत्मा को समझें। यहां मैं खाली शादी के विषय में ब्रदर आज शाम बात नहीं कर रहा, मैं एक आत्मा पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। अपनी लड़कियां मत देना, उनके लड़के मत लेना, तो एक अलग बात है। बैकग्राउंड क्या है? उनके गुनाहों में सम्मिलित मत होना। आप है मेरे साथ? जरा एक मिनट लिस्ट देखें गुनाहों की कि इन अमोरियों के, कनानियों के गुनाह क्या थे। लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय, पहली आयत से भाई पढ़ें जरा हिंदी में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
इजराइलियों से कहे कि इजराइलियों में से या इजराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वो निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। समय नहीं है तो मैं जंप करूंगा। पहला गुनाह, अपने बच्चों को बलि करके चढ़ाना। समझ में आ रही है? दूसरे देवताओं के सामने, मोलेक के सामने, ये एक गुनाह था। खुदा ने कहा वो तुम्हारे बीच से काट डाला जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 6 आयत। फिर जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, यानी कि अपने घर के पास किसी मजार में जाके झुके। समझ में आ रही है? घर के पास किसी मस्जिद के पास खड़ा होके उन्हें आदर दे। चलो ठीक है, मस्जिद है, लेकिन ये भी इनका भी कोई पवित्र स्थान है, थोड़ा सा मैं इनको आदर दे दूं। किसी गुरुद्वारे के सामने खड़े होके वहां पे आदर दे बैठे। ठीक है, हम क्रिश्चियन हैं, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सुन रहे हैं आप? फिर से पढ़िए 6 आयत। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। टोना टोटको वालों से संगति करना, ओझाओं के साथ हाथ मिलाना, ऐसे लोग प्रजा से काट दिए जाएं, यह खुदावन का वचन है। सुन रहे हैं आप? उनकी मज़ारों के सामने झुकना, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं ये चीजें हिट मारती हैं। 7वीं आयत। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पवित्र बने रहो, यानी कि अलहदा हो ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब आइए जंप करें 9वीं आयत पे। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वो निश्चय मार डाला जाए। उसने जो अपने मां बाप को गालियां दे, श्राप दे, मां को श्राप दे, बाप को श्राप दे, वो प्रजा से काट डाला जाए। तो गालियां तो दे ही सकता है, श्राप ना दे, गालियां दे ले, है नहीं? मां बाप को बुरा भला कहे, क्या होगा ऐसी प्रजा का? सुन रहे हैं आप? ये मैं अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये सब था क्या। मां बाप को श्राप देना, समझ में आ रही है? और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब 10वीं आयत। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे जी, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो जी, तो वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। सुना आपने? आगे थोड़ा सा 11वीं आयत पढ़ेंगे। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वो अपने पिता ही का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा। चलिए खैर, ये भी एक गुनाह है, और फिर ऐसे कई गुनाह हैं। मैं चाहूंगा अब आप लोग पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। 13वीं आयत पढ़ें। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। जी, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं। आगे अभी आपको कोई बड़ी दर्दनाक बात बताऊंगा। 14वीं आयत। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो ये महापाप है। सुना आपने? आइए 15वीं आयत। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों। 16वीं आयत। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर छोड़िए, अब आप समझ चुके हैं कि क्या बात हो रही है, और ऐसे करके आगे भी लिखी हैं। क्या आपको मालूम, ये सारे काम आज जोक्स के रूप में
छोटी छोटी क्लिप्स के रूप में, वीडियोस के रूप में अब नेट पर हैं। यूट्यूब पर हैं, गूगल पे हैं, जो भी आप नेट की साइट्स उठा लें, चैट्स में हैं, थोड़ी भाषा मॉडिफाई करके बोलते हैं, लेकिन है ये ठेठ यही गुनाह। आप हैं मेरे साथ? थोड़ा सा मैं जंप करूंगा, समय निकलता जा रहा है। 23वीं आयत पढ़ें, क्योंकि है तो बहुत लंबी लिस्ट, घर जाके आप पढ़ सकते हैं। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं, उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। ये जो लिस्ट मैंने तुम्हें बताई, ये सारे काम उन जातियों के थे जिन्हें तुम्हारी आंखों के सामने मैं निकाल रहा हूं। इसलिए अपने बेटे बेटियों को ऐसे कामों में सम्मिलित मत होने देना। लेकिन क्या करें, शादी तो बड़ी दूर की बात रही, अब तो वो सारे काम, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े क्योंकि पॉइंट की बात रखनी है मैंने। ये घिनौने काम के कारण उन देशवासियों पे खुदा का श्राप पड़ा। अब वो कह रहे हैं अपने बेटे बेटियों को ऐसे श्रापित लोगों को मत देना। आइए एक आयत और पढ़ लें जो कि बड़ी आपकी जानी पहचानी आयत है। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय, ताकि एक सिद्धांत को हम समझें। यह खुदा का कलाम है। प्रकाशित 18 और उसकी 4थी आयत। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। उसकी विपत्तियों में से, विपत्ति उनकी, श्राप उनका, भागीदार तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ। आए मेरे लोगों, उनके साथ संगति मत करना। सब लोग आज कलीसिया में जानते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा ने आखिरी आधे घंटे दुल्हन के चुनाव के संदेश में लॉस एंजलिस और हॉलीवुड के विरोध नबूवत करी। खुदा के न्याय हॉलीवुड पर है, खुदा का श्राप हॉलीवुड पर है। जब खुदा का श्राप हॉलीवुड पर है तो हॉलीवुड से जितनी भी चीजें निकल के आज यूट्यूब पे या जहां पे भी आ रही हैं, ब्रदर, आए कमअकल, मैं कहूंगा समझ कि वो तमाम चीजें श्रापित हैं। वार्नर ब्रदर्स श्रापित है, कार्टून श्रापित हैं। जो हॉलीवुड बना रहा है और आज कहूंगा बॉलीवुड बना रहा है, श्रापित है। जेम्स बॉन्ड श्रापित है, वो वीडियो क्लिप्स श्रापित हैं। और आप उनको देखें तो मालूम क्या होता है, आप उन श्रापों में भागीदार हो रहे हैं। यहां बैठ के दुआ करवाएं और दुआ करें, खुदावन इन पर रहम करें। खुदावन ऊपर से मुस्कुरा के कहेंगे, बेटा रहम तो मैं बहुत करना चाहता हूं, हर थोड़ी देर के बाद एक शराब का नया डोज ले लेता है ये, मैं क्या करूं। खैर खुदा तो बहुत है कुछ करने में, लेकिन कुछ चीजें खुदा ने आपके लिए भी रखी। वापस एजरा में आए, बहुत लंबी बात है लेकिन मैं चंद शब्दों में कह के बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। 10वें अध्याय पे आइए। उस एक दुआ ने उन लोगों के बीच में हड़कंप मचा दिया। दुआ के बाद इज़राइल मुल्क जो निकल के आया था वैसा रहा नहीं। सबके बीच में
एक हलचल मच गई और तब लोगों ने आके इज़रा से कहा, यहां हम सर्दी में ठिठुर रहे हैं। और मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 10वां अध्याय, जरा पहली आयत पढ़ें। जब एजरा खुदा के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तो वहां एक मीटिंग चालू हो गई। अब एजरा ने पाया, जब आंखें खोली, अरे चौराहे में बैठा तो मैं अकेला था, लेकिन ये सब कहां से आ गए। कुछ लोगों ने कहा, एजरा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी दुआ में शामिल हैं आज, और हम एक्शन लेना चाहेंगे। दुआ के बाद अब हम कार्यान्वित होंगे। कार्यान्वित का मतलब पराई स्त्रियों को अपने बीच से दूर करो। पढ़िएगा क्योंकि टाइम नहीं है। और जब उन्होंने कहा, ब्रदर एजरा, ये काम एक दिन का तो है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भीड़ इंक्लूडेड है, टाइम लगेगा। आप अपने उपवास से उठें, हम इस काम को पूरा करेंगे। और तब उसके बाद कुछ लोग ठहराए गए इस काम को करने के लिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि जब एजरा ने यह काम इस दुआ के अंतर्गत अपने कलीसिया में सफाई शुरू करी, 16वीं आयत 10वें अध्याय की हिंदी में, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घराने के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे। और तहकीकात शुरू हुई 10वें महीने की पहली तारीख। इजराइल का 10वां महीना हमारी जनवरी है। नए साल की शुरुआत यहां से हुई कि हम अपने परिवारों को, अपने आप को साफ करेंगे। मैं आपको वचन दिखा रहा हूं, और वचन देखिए कैसे खुदा ने बात करी। आज पहली तारीख को जनवरी की तहकीकात देखें तो सही, कौन कौन सा परिवार इन्वॉल्व है इन तमाम कामों में, कौन कौन से बच्चे जवान इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। इन्हें साफ करें। सफाई, हमारा मतलब किसी को मारना नहीं, गुनाह से सफाई है। 17वीं आयत पढ़िए। और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यानी 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना, क्योंकि 1 अप्रैल आ गई, 3 महीना केवल इस बात में कि अपने बीच से हम गुनाहों को निकालेंगे। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल एक्चुअली राइट टाइम खुदा ने यह दुआ आज प्रकट करी। साल की शुरुआत, हमारे लिए तो नया साल है, लेकिन उनका तो नया साल लगने वाला था। यानी नए साल में घुसने से पहले उन्होंने सारे काम खत्म कर दिए। हमारे लगा लीजिए जनवरी चालू हो चुकी, तो जनवरी के ही दूसरे हफ्ते में यह मैसेज आ गया। समझ में आ रही है आपके? बाबुल की गुलामी से निकल चुके हो, डिनोमिनेशन से तो बाहर आ चुके हो, दुनिया से खुदा ने निकाला। आज दिमाग लगाओ, क्या बड़ा रहम था तुम्हारे घर में जिस दिन ये मैसेज तुम्हें मिला, जिस दिन कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारे घर की तकदीर बदली, तुम्हारे घर में एक रोशनी की किरण आई और तुम बचे और तुम निकल के आए। हो सकता खुदा रहम ना करता, लेकिन खुदा ने रहम किया। अच्छे से अच्छा खाने को दिया, छत दी, कपड़े पहनने को दिए। खुदा का बहुत बड़ा रहम हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि घरों में कुछ है। एक आयत पढ़ना चाहूंगा, मत्ती की इंजील 18वां अध्याय। ये प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स हैं। 8वीं और 9वीं आयत जोर से पढ़ दें।
यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। आगे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। खुदा का धन्यवाद हो। इसका हमें मतलब समझना है कि मतलब क्या है। ऐसे तो सारी आंखें सबकी निकाल दी जाएंगी अगर हम अपने आप को देखें, तो इसका मतलब क्या है? आंख का मतलब दृष्टि, जो तू देखता है। अगर उस देखने में तुझे ठोकर लगती है तो उस दृष्टि को अपने सामने से हटा दे, यूट्यूब निकाल दे, डिसेबल कर दे। अगर तुझे ट्विटर से ठोकर लगती है, ट्विटर का आउट कर दे, क्योंकि यहां अब मामला स्वर्ग में जाने का है। अगर ट्विटर मदद करे रैप्चर में, तो मैं कहूंगा ट्विटर को रखो, यूट्यूब को रखो। लेकिन अगर यूट्यूब हाय ला रही है रैप्चर में जाने में, समझ में आ रही है, यूट्यूब हटाओ। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? उन तमाम चीजों को अपनी दृष्टि से हटाओ। मैं कहूंगा दिल्ली की कलीसिया, ये जनवरी से मार्च, इससे पहले वो 3 दिन की सभाएं हों जिसमें हम अपनी कलीसिया का पर्व सा मनाते हैं, एक छोटा। आए कलीसिया, हर एक जन अपने आप को जांचे, एजरा की दुआ में आज शामिल हो और आज अपने जीवनों को क्वेश्चन मार्क करके रखें। कितना तो मैं रेगुलर हूं सभाओं में, छोटी छोटी बातों के लिए मैं सभाओं को छोड़ सकता हूं, छोड़ सकती हूं। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस मैं देता हूं वचन को, अपने घर में संदेश को। और फिर मेरा समय, ये जो गुनाह मैंने आपको पढ़ा है कनानियों के सारे गुनाह जोक्स के रूप में, हंसी ठट्टा के रूप में आज नेट पर हैं, और आप उनको देखें और थोड़ी देर के लिए हंसें। आप शामिल हो गए, आप शामिल हो गए उन गुनाहों में। आज दोपहर में बाल कटवाने गया, समझ आ चुकी थी। वो नाई एक बैठा हुआ कोने में, यही, अरे तुमने एक दूसरे आदमी से शादी की, तुम्हारी तो शादी हो चुकी। तो तर्राक औरत कहती है, जब आदमी 2-2 से कर सकता है तो औरतें 2-2 से क्यों नहीं कर सकती? हा 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 हा। और वही बैठ के हंस रहे हैं। मजाक के रूप में गुनाहों को यूट्यूब के रास्ते, वीडियोस के रास्ते छोड़ा जा रहा है। वही गुनाह जिनके कारण कनानियों को मारा और अब इस दुनिया को बर्बाद करेंगे प्रभु। क्या उसमें अपना समय गुजारें? प्यारे भाई बहन, अब मेरे और आपके पास समय रहा नहीं। मैं जवानों से कहूंगा, लड़कियों से कहूंगा, अपने नेट से इन चीजों को बैन कर दीजिए। नेट खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कई चीजें पढ़ाई लिखाई की हैं जो नेट से करनी पड़ती हैं, लेकिन इन चीजों को हटा दीजिए। इन संगतियों को अपने जीवन से खत्म कर दीजिए। यह मैं एडवांस में बोल रहा हूं, क्योंकि अब रैप्चर आ रहा है, और रैप्चर से पहले खुदावन एक, वहां पे हमने पढ़ा नहीं, वो लिखा है, मैं ही तुम्हें पाक करने वाला हूं। आज अपने गुनाहों को स्मरण करके, खाली थर्सडे को भैया प्लीज देखिए, मैं इन चीजों के लिए पुराना हो चुका हूं। यहां बहुत रोए, बहुत बढ़िया हुई आज थर्सडे की मीटिंग। मैं उस थर्सडे की मीटिंग को अच्छा जानूंगा फ्रॉम दैट टाइम, जब से तुम फिर पवित्र ही हो जाओ, फिर तुम बदलो नहीं। मतलब अब चाहे थर्सडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, तुम बदल चुके। बात यह होगी। आपकी समझ में आ रही है? आज आपके सामने मैंने एजरा की दुआ पढ़ी, जिसमें मैं बहुत प्रेरित हुआ। कौन यहां आज एजरा बनना चाहेगा?
कौन एजरा के साथ अपना हाथ बटाएगा अपने जाति भाइयों के गुनाहों को स्मरण करके खुदावन से माफी मांगने के लिए? हे प्रभु, हमें माफ कर। हमारे बच्चे ठीक नहीं, हमारे हस्बैंड्स, हमारी स्त्रियां ठीक नहीं, जैसे भी सिचुएशंस हों, अपने को ही जांचें। मैं ऐसे कई बार जोक्स देख लेता हूं, मैं कई बार ऐसी बकवासें देख लेता हूं नेट पे जो मुझे देखना नहीं चाहिए। उस टाइम मुझे बाइबल पढ़ना था, मैसेज सुनना था, वो नहीं सुना, लेकिन ये मैं इन चीजों में पड़ गया। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे इन गुनाहों से मुझे छुड़ाएं। क्या ये आप एजरा की जलन में होते हुए आज कहना चाहेंगे? गॉड रियली ब्लेस यू। बड़े प्यारे लोग हैं। आज मैं कहूंगा भाई टाइटस से, क्योंकि 8 बजने में 5 मिनट है, आप 8:45 तक ब्रदर दुआ करें। आप दुआ 8:45 बजे ले लें, मुझे आप 9 बजने में 10 मिनट पे ही दे दें, लेकिन मैं लोगों को मौका दूंगा कि आप अपनी दुआएं करें, खुदावन के सामने अपने आप को उंडेलें और अपने आप को सही करें। एक अजीब किस्म का रहम आपके घरों में फ्लो करना शुरू करेगा जो आपने पहले नहीं देखा। और सबसे पहले यही मांगे अपने मन में या जोर से, खुदावन हमारे घर में जो भी ऐसा है कोई, उसको खुदा ना बदल दें, आप चेंज करें, ये आदत उससे छुड़वाएं। आप बिचवाई बनेंगे तो किसी का फायदा होगा। आपके लिए है कि आप बिचवाई बने। आज एजरा आप बने। खुदावन को चाहिए था एक मार मार के कहता चलो वापस बेबीलोन। एजरा की दुआ ने बेबीलोन रुकवा दिया, वो वापस फिर गुलामी में नहीं गए। खुदा का रहम बना रहा कि कुछ ऐसे खास लोग हुए जिन्होंने ऐसी कुछ खास दुआएं करी। खुदावन का नाम मुबारक हो। ब्रदर टाइटस।